बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। आज मदर्स डे है और सभी माताओं को आज मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई हो। पता है, कभी सुना होगा आपने कि लोग दुनिया का रब है ना भगवान में बसता है, मगर सच्चा रब जो होता है ना एक माँ में होता है। लेकिन माँ जब तक हमारे साथ है ना, शायद उसकी अहमता जो होती है हम समझ नहीं पाते, लेकिन उसकी सच्चाई जो है, उसकी इम्पोर्टेंस जो है हमारी ज़िंदगी में, वो हमें उस चीज़ को खोने के बाद एहसास होता है। आज मैं एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रही हूँ जिनकी माता को 1267 दिन आज के दिन हो चुके हैं। दोस्तों, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, गिनना आसान है, लेकिन दिन गिनना बहुत मुश्किल है। और पर दिन, हर एक दिन उस माँ को याद करके, उस माँ के साथ एक एक दो दो घंटा बिता के अपनी ज़िंदगी को काटना एक अलग ही पहचान है इंसान की। और आज हम उस इंसान से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनको अपनी माँ को खोए 1267 दिन आज हो चुके हैं। और हम उनसे जानते कि माँ के बिना की ज़िंदगी कैसी है, माँ का होना कितना ज़रूरी है। और आज के दिन मदर्स डे, शायद उन्हें आज अपनी माँ की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही होगी। हम उनसे भी बातचीत करते हैं और उनके दिल की जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं वो एक माँ के लिए। इस टाइम मेरे साथ जुड़े हैं मनीष सिंगला जी, उनसे बातचीत करते हैं। ये वही शख्स है जिन्होंने अपनी माँ को खोए आज 1267 दिन हो गए। सबसे पहले तो मैडम मैं आपका रॉयल हवेली में आने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैसे तो जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल माँ का वरदान है। जैसे संगीत के सुर का पहला स्वर सा है, वैसे ही जीवन के सुर का पहला स्वर माँ है। 9 महीने तक अपने गर्भ में बच्चे को पालकर, गीले में खुद सोकर सूखे में अपने बच्चे को सुलाकर, अपने जीवन को खतरे में डालकर एक जन्म जो माँ देती है, एक जन्म को जन्म वो एक माँ ही दे सकती है। वैसे तो माँ का बखान अगर इस धरती का, इस पूरे ब्रह्मांड का अगर कागज बना दिया जाए, पेपर बना दिया जाए और पूरे आसमान को निचोड़कर उसकी स्याही बना दी जाए, तो भी उसकी महिमा का बखान नहीं हो सकता। माँ ही आनंद है, आनंद ही माँ है। मैं जब बहुत ज़्यादा थक जाता था सुबह से शाम तक काम कर कर, या कभी भी कहीं किसी राजनीतिक क्षेत्र में या उधर राजभवन में भुवनेश्वर में कई बार सुबह से शाम तक कार्यक्रम होते थे, तो 15 मिनट में आकर अपनी माँ के गोदी में सिर रखकर सो जाता था। मेरी सारी थकान दूर हो जाती थी। ऐसे लगता था कि जैसे मैं बिल्कुल ऐसे हल्का फुल्का सा हो गया। और ये विज्ञान का भी सिद्धांत है कि जहाँ से हम आए हैं, जितना उस चीज़ के पास रहेंगे, मैं आप सबसे भी, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जितना आप अपने माँ बाप के पास रहोगे उतना सुखी रहोगे। और कोई कारण इस धरती पे दूसरा है नहीं सुख होने का। आपके सुख में आपसे ज़्यादा सुखी, आपके दुख में आपसे ज़्यादा दुखी इस धरती पर वो 2 इंसान हैं, माँ बाप। वो आपके दुख में आपसे ज़्यादा दुखी होते हैं, सुख में आपसे ज़्यादा सुखी होते हैं। गंधारी ने पूरे जीवन अपने पति को नहीं देखा, पर अपने पुत्र को, वो कितना भी दुराचारी, बुरा था, कुछ भी था, अपनी उम्र भर की तपस्या से उसको वज्र का बना दिया। शांतनु ने भी भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान, जो आज तक धरती पे किसी ने किसी को नहीं दिया, ऐसा वरदान भी शांतनु ने, एक बाप ने अपने पुत्र को दिया। एक और प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ जो मैंने सुना कभी। लता मंगेशकर का और आशा भोसले, दो ये 5 बहनें थी। तो किसी ने पूछा आशा भोसले से कि भाई आपकी आवाज़ इतनी सुंदर कैसी है, इतनी बड़ी उम्र में भी, इतना सब कुछ होने पर भी, मतलब आवाज़ लड़खड़ा जाती है, आपकी आवाज़ तो बहुत मधुर सुंदर है। उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि जी हमारी जो बड़ी दीदी लता दीदी, वो सुबह सुबह अपने माता पिता का, यानी हम सब के जो माता पिता थे उनके पैरों को धोकर उनको चरणामृत धारण करती थी, और वही सब वो चरणामृत हमें, अपनी सब बहनों को हमें पिलाती थी। उस कारण वो चरणामृत हमारे गले से छलकता है। तो इतना सुंदर उसने जवाब दिया। माँ अनादि है, माँ अनंत है, कई जन्मों को जन्म देकर भी वो पूर्ण रहती है। तो वो परमात्मा ही हो सकता है। जैसे परमात्मा है वैसे ही माँ है।
इस धरती पर अगर कोई साक्षात रूप उस परमात्मा का है, अगर उसके किसी ने दर्शन करने हैं, तो वो माँ की अपनी मुस्कुराती हुई आंखों में, मुस्कुराते हुए चेहरे में आप साक्षात कर सकते हो। अंत में मैं माँ के बारे में यही कह सकता हूँ, माँ तप है, माँ यज्ञ है, माँ ज्ञान है, माँ विश्वास है, माँ चारों वेद और चारों धाम है, माँ करुणा और वात्सल्य का भंडार है। और ये जो सारी सृष्टि है, इस सृष्टि का सार माँ है। अगर माँ ना हो तो ये सृष्टि का निर्माण ही असंभव है। ये सृष्टि का निर्माण परमात्मा, आत्मा और माँ, इन तीन लोगों के मिश्रण से हुआ है। अगर माँ ही ना हो तो ये सृष्टि भी ना हो। तो मैं आप सबको आज मदर डे की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सबसे प्रार्थना भी करता हूं कि जितना समय हो सके अपने माँ बाप के करीब रहो। ये इस धरती पर सुख रहने का सबसे बड़ा एक मंत्र है। उनकी गोदी में सिर रखकर सो, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखो, तो आपको जीवन में कभी कोई कमी नहीं रह सकती। मेरे अपना ये अनुभव है कि आप एक पुष्प अपनी माता श्री के चरणों में सुबह अर्पण कर दो, आप जो चाहोगे वो मिलेगा। कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। हमारे जो इष्ट भगवान गणेश जी महाराज है, उनको भी अगर हम आज सबसे पहले पूजते हैं, तो उसका भी सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा करके ये एक दुनिया को संदेश दिया था कि मैं, मेरे सारे चारों धाम, सारी पृथ्वी हो गई, मैंने इनके 4 चक्कर काट दिए, मेरा सब कुछ हो गया। तो आपको फिर बहुत बहुत बधाई, मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपने अक्सर सुना ही होगा कि तुलसी को कभी पौधा मत समझो, गाय को कभी पशु मत समझो, और माँ को कभी सिर्फ माँ मत समझो। क्योंकि माँ में ना सभी देवी देवताओं का वास है, जिस तरह गाय में कहा जाता है। तो दोस्तों, आज इन्होंने अपनी माँ को खो दिया और हर पल याद कर रहे हैं। अगर आपके पास अपनी माँ है तो उसकी ममता को संभाल के रखो, क्योंकि तरस जाते हैं लोग जिनकी माँ नहीं होती। तो आज मदर्स डे की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज सभी अपनी माँ के साथ कुछ टाइम जरूर बिताएं, ताकि आपको ये पल यादगार रहे। धन्यवाद।